नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सब जानते हैं कि आज है संडे और संडे की क्लास जो है हम लोग जो है आपके सामने लेकर आते हैं। और चलिए जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, देखिए क्लास आपकी जो है मिस नहीं की जाती है, हम अवेलेबल रहें या ना रहें, लेकिन क्लासेज आपको बराबर प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि आपकी जो रेगुलरिटी है वो भंग ना हो और आप कंटिन्यू तरीके से मेहनत कर सके। और हम देख पा रहे हैं कि अगर रेगुलरिटी थोड़ा सा इधर उधर होती है तो आप लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं और शायद जो है फिर जो रेगुलरिटी होती है पढ़ाई करने की वो डिस्टर्ब होती है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। और किसी भी तरीके से हम लोग जो है इस क्लास को जो है आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रोसीड करते रहेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने जो है क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो भी क्वेश्चंस आप सबके सामने आते हैं वो आपके एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है। मैं बार बार ये चीज़ कई बार बताया हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, वो सारे प्रैक्टिशन में आप लोगों को करा रहा हूँ। और इसके बाद जब ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, उस समाप्त होने कोई सवाल नहीं होता क्योंकि ढेर सारे पेपर बनते हैं अब ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण। तो इसलिए हम जितना भी करते जाएंगे क्वेश्चनों का अंबार है और उसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री कम आरओ एआरओ और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, जो आपके बैचेज हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं और इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं आप उसके बैच के साथ जुड़िए। और अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो फिर आपको जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको जो है ध्यान देना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या अलग है, तो वह संख्या चुने जो अन्य संख्याओं से अलग है। तो अलग संख्या के बारे में बताना है, जो अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। तो 173, 179, 181 और 183। तो इसमें अगर 173 की बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन ये तीन से क्या है, डिवाइड है, तो ये एक भाज्य संख्या है। इसलिए इनमें से सबसे अलग होगा पहले का चौथा वाला। और जिन बच्चों ने पहले का चौथा आंसर दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि 183 3 से डिवाइडेड होता है, बाकी 173, 179, 181 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और 183 एक भाज्य संख्या। तो उसने कहा था कि तीन संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या अलग है, जो अलग है वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर था। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग अक्षर समूह को चुने। तो वहां अंकों में अलग अक्षर समूह चुनना था और यहाँ पर जो है अक्षरों में अलग अक्षर समूह चुनना है। तो बताइए कि इनमें से जो है क्या अलग हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसमें अगर देखें तो बी से सी में जाना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आइए थोड़ा समझते हैं। अगर बी से सी में जाना है तो +2 करना है, +1 करना है। ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमको +1 करना है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, +1 +2 +3, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, +1 +2 +3, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, यहाँ पर 12 और 1 13 और 13 और 3 16, 16 और 3 19। तो यहाँ अंतर आया, यहाँ +1 +3 +3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा, इसमें भी चौथा वाला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसमें भी कौन सा जाएगा, चौथा वाला आंसर जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में और देखते हैं कि थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बताना है कि ये वाली जो आकृति है ये किसमें अंतर्निहित है, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए और बताइए कि ये आकृति किसमें अंतर्निहित होगी। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये वाली जो आकृति है, तो इसको बताइए कि इसमें 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या तो फिर 4 में जाएगा। तो इसमें है नहीं क्योंकि ये लाइन अधूरी हो चुकी है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो देखो यहां से लेकर अगर चलेंगे, यहां से यहां पर आएंगे, यही हमें चाहिए था। फिर इसके बाद यहां से यहां सीधे आया है, फिर ये यहां पर गया है, फिर ये यहां से यहां पर आया है, ये पूरा इसके बराबर, और एक यहां पर नीचे गया है। तो हुबहू ये आकृति कहां मिल रही, सेकंड वाले में। तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। और अगर आपने सेकंड वाले को आंसर के रूप में चूज किया है तो हमारा एक्स आकृति हुबहू ये कहां रखी हुई है, ऑप्शन नंबर सेकंड में रखी हुई है। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइएगा। करा के निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए, विश्व कप सेमीफाइनल मैच, विश्व कप फाइनल मैच, विश्व कप का आयोजन, भाग लेने वाली टीमों का चयन और विश्व कप विजेता। तो बताइए क्रिकेट से संबंधित है तो सबसे पहले क्या होगा? बताइए सबसे पहले क्या होगा? 1 2 3 4 में से आप सबसे पहले जो है क्या होगा? तो सबसे पहले होगा भाग लेने वाली टीमों का चयन किया जाएगा। जो विश्व कप में भाग लेती हैं उनका निर्धारण करेंगे, और जब भाग लेने वाली टीमों का चयन हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा? विश्व कप का आयोजन कर दिया जाएगा। तो तीसरा वाला आ जाएगा, आयोजन होगा। आयोजन के बाद इसके बाद क्या होगा? विश्व कप का सेमीफाइनल मैच होगा, क्योंकि इससे पहले जो लीग मैच होते हैं वो ठीक है, लेकिन इसके बाद विश्व कप का क्या होगा? सेमीफाइनल मैच होगा। तो 4 3 1 आएगा। सेमीफाइनल के बाद आप क्या करेंगे? विश्व कप का फाइनल मैच खेलेंगे। क्या करेंगे? विश्व कप का फाइनल मैच खेलेंगे, और फाइनल मैच खेलने के बाद अगर आपने जीता तो आप विश्व कप विजेता बन जाएंगे। तो ठीक है ना? तो 4 3 1 2 5 आएगा, और 4 3 1 2 5 ये कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो चौथे का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? तीसरा। और अगर जो बच्चे क्रिकेट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, और वैसे भी क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है भारत में, तो यहां पर उन बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 3 1 2 5। आशा करता हूं कि प्रश्न सभी बच्चों ने सही किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपनी हिंदी वीडियो, पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक, आरओ एआरओ और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ आपकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग जो है इन बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके पूरी डिटेल भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही हैं। अगर हर टीम एक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? बताइए, अगर हर टीम एक दूसरे के टीम के साथ एक मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ये आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो यहां पर फार्मूला होगा n(-1/2). ठीक है, n की टोटल टीमों की संख्या कितनी है? 14। तो 14 गुणे 14 में 1 घटा देंगे 13, 13 बटे कितना हो गया? 2, 2 सत्ते 14, तो 13 सत्ते कितना आएगा? 91। तो टोटल यहां पर 91 मैच खेले जाएंगे। कितने? 91 मैच खेले जाएंगे। और जिन बच्चों ने 91 आंसर दिया होगा उन सभी का सही होगा। देखो यहां पर 2 से भाग क्यों दिया? क्योंकि हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट होता है, और जो टूर्नामेंट खेलने का कॉन्सेप्ट होता है मैच, जिसे हाथ मिलाने की बात किया जाए। तो जैसे मान लीजिए हाथ में गिफ्ट की बात अलग होती है। गिफ्ट की वजह से, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको गिफ्ट, जैसे हर व्यक्ति एक पार्टी में हर व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो अगर मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आप भी तो मुझे गिफ्ट दोगे भाई, क्योंकि हर व्यक्ति को एक दूसरे को गिफ्ट देना है। और अगर हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट आई तो हर व्यक्ति अगर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो अगर मैंने आपसे हाथ मिला लिया तो आपने भी तो मुझसे मिला लिया, कि दोबारा आप मुझसे मिलाने आओगे? नहीं आओगे। लेकिन गिफ्ट में ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आपको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? गिफ्ट देना पड़ेगा। और अगर बेशरम हो तो अलग बात है, फिर उसमें कोई बात ही नहीं कि सर हम लेना जानते हैं देना नहीं जानते हैं, तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन जब कॉन्सेप्ट है तो जैसे मैच खेलने का कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने आपके साथ मैच खेल लिया तो आपने भी तो मेरे साथ मैच खेल लिया, इसलिए यहां पर 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। और यहां पर अगर गिफ्ट देने का कॉन्सेप्ट होता तो फिर 2 से भाग नहीं देते। ठीक है, तो यहां पर 5वें का जो आंसर हो जाएगा कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आ जाओ। करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से करिएगा और बताइए कि इसमें से आगे आने वाला अक्षर समूह क्या होगा। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो देखो यहां पर 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो यहां पर पहले लेटर में ध्यान से देखना था। 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। इसमें देखें तो 15 1 16 16 1 17 17 1 18 18 1 19 आएगा। आगे जाएं तो 14 में 2 कम कर, 16 में 2 कम कर दिया 14, 14 में 2 कम कर दिया 12, 12 में 2 कम कर देंगे तो यहां पर जे आएगा, और यहां पर 2 कम कर देंगे तो एच आएगा। तो एल एस एच, और ये कहां है? आपका पहला वाला। तो वहां पर एल की जगह जे होना चाहिए था। तो 6वें का जो आंसर होगा कौन सा होगा? एल एस एच पहला वाला आंसर जाएगा। कौन सा वाला? पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कह रहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो बताइए इनमें से सबसे अच्छा आरेख कौन सा होगा जो दर्शाएगा? कह रहा कि औरतें, बहनें और माताएं। तो औरत, बहन और माताओं का रिलेशन बनाना है। तो बताइए यहां पर, तो औरतों की अगर बात करें तो कुछ बहनें ऐसी हैं जो किसी न किसी की माताएं हैं, और कुछ माताएं ऐसी हैं जो न किसी की बहन है, लेकिन दोनों की दोनों किसके अंडर में आएंगी? औरत के अंडर में आएंगी। तो कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। तो 7वें का जिन बच्चों ने तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है,
छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सारी बहनें माताएं नहीं होती हैं और ना ही सारी माताएं बहनें होती हैं। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती होती हैं, किसी की बहन नहीं होती है, ये हमको ध्यान देना है। और यहाँ पर तो कुछ बहन हैं जो माताएं बन गई हैं और कुछ माताएं हैं जो बहनें हैं, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, औरत का पार्ट होंगी, इसलिए यहाँ पर ये डायग्राम सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति को चुन के बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखना है और बताना है। अब यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो जैसे ये ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल को यहां पर क्या कर दिया गया है, तो ट्रेंगल को यहां पर शेडो कर दिया गया है, एक आकृति बढ़ा दिया गया है, यहां 3 भुजा वाली है या तो यहां 4 भुजा वाली हो गई। अब इसको ध्यान से देखो, इसको जो है ब्लैक कैसे हटाया गया, इसको यहां पर ब्लैक किया गया, एक आकृति 4 भुजा की जगह भी यहां 5 भुजा कर दिया गया। अब ये ब्लैक वाली शैडो यहां पर आ जाएगी और यहां पर 6 भुजा की एक आकृति आ जाएगी। तो दोस्तों देखो यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ब्लैक भुजा की आकृति यहां पर आएगी 6 भुजा की, लेकिन आकृति होनी चाहिए। तो यहां पर 1 2 3 4 6, तो यहां पर 6 भुजा की आकृति, तो पहला वाला आंसर ही जाएगा। इसका कौन सा जाएगा, पहला वाला। गलत तो नहीं कर दिया हमने, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा पहला वाला। अब यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अब देखो यहां पर जैसे ये था शैडो था, तो यहां पर अब ये शैडो यहां पर आएगी और ये वाली आकृति यहां पर 6 भुजा में चली जाएगी, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला। ठीक है ना, तो ये आप सबको जो है ध्यान देना था। तो पहले यहां पर था, इसको ब्लैक किया, यहां पर एक आकृति बढ़ा दिया, यहां पर था, इसको ब्लैक किया, फिर यहां पर एक आकृति बढ़ा दिया। अब इसको ब्लैक करेंगे, एक आकृति बढ़ाएंगे तो ये ब्लैक हो गया, एक आकृति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला होगा। आशा करता हूं दोस्तों की पहला वाला प्रश्न आप सब लोगों ने 8वें का कर लिया होगा। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स बैच मात्र 2499 रुपए में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप सब देख सकते हैं। और इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्द आप सबके सामने जो है आने वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का आंसर बता दीजिए। अगर दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो संयोजन की सही दर्पण छवि को चुनकर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर एक मिरर इमेज आपको रखना है इस प्रकार से, और ये दर्पण का अगर देखें तो दर्पण कैसा बनेगा ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो 8 यहां पर है, तो 8 सबसे पहले सब में है, इसके बाद M है, इसके बाद हम B को चेंज करेंगे, D को चेंज करेंगे तो B की आकृति दिखेगी, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसके बाद E को चेंज करेंगे तो E की आकृति दिखेगी। इसके बाद 4 को चेंज करेंगे तो 4 ऐसे होगा, R को चेंज करेंगे तो R यहां पर ऐसे होगा। K को चेंज करेंगे तो K देखो यहां पर सीधा का सीधा है, ये गलत हो गया। अब यहां पर U को चेंज करेंगे तो देखो यहां पर कौन सा आंसर जाएगा, ये आपको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा, 8MBE, अब इसके बाद 4R, इसके बाद K। तो देखो यहां पर दोस्तों अगर K की बात करें तो K क्या करेगा, उल्टा होगा। तो यहां पर देखो K क्या करेगा, जब उल्टा होगा तो यहां पर K सही है और इसके बाद यहां पर भी K सही है। यहां पर देखो 4 को गलत बना दिया है, यहां पर किसको गलत बना दिया है, 4 को गलत बना दिया है। देखो यहां पर 4 क्या है, गलत बना हुआ है। अब 8MB और E और 4 और इसके बाद ये R और इसके बाद K और E, तो दूसरा और तीसरा तो समान ही रखा हुआ है, इसमें कोई अंतर ही नहीं आ रहा। दूसरे तीसरे में कोई अंतर ही इसने नहीं बनाया है ना, दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। तो देख नहीं पा रहे हैं क्या, 8 कॉमन है, M बिल्कुल है, वैसे B भी है, वैसे E भी है, वैसे 4 भी है, वैसे R भी है, वैसे K भी है, वैसे U भी है। तो 2 और 3 दोनों आंसर के रूप में यहां पर जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करके दिखाइएगा सभी लोग। कह रहा कि सभी ब्रेड केक हैं और सभी अंडे केक हैं। तो चलो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जितने भी ब्रेड हैं यहीं पर छोटा सा बना लेते हैं, जितने भी ब्रेड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, केक हैं। तो चलो बना लिया, सभी ब्रेड केक हैं और सभी अंडे केक हैं। अब चलो सभी अंडे भी केक है, तो चलो इसका डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर ब्रेड को लिख लो, ये आपका ब्रेड है, ये ब्रेड का डायग्राम है, और ये आपका जो है अंडे का डायग्राम है। तो उसने कहा कि सभी ब्रेड केक हैं और सभी अंडे भी क्या है, केक है। तो यहां पर जो आएगा वो केक आएगा। अब ब्रेड और अंडे का रिलेशन संदेहपूर्ण होगा। कुछ केक ब्रेड है तो कुछ केक ब्रेड है, बिल्कुल सही है। कुछ ब्रेड अंडे है, इसकी गारंटी नहीं है।
कोई ब्रेड अंडा नहीं है। तो यहां पर पहला सही है, फर्स्ट और सेकंड में लगेगा आइदर आर। निष्कर्ष फर्स्ट और या तो निष्कर्ष सेकंड या थर्ड अनुसरण करता है। तो यहां पर कुछ ब्रेड अंडे हैं, फिर कह रहा है कि कोई ब्रेड अंडा नहीं है। अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है और दोनों के एलिमेंट ब्रेड अंडा और ब्रेड अंडा यहां पर क्या है, समान है, तो वहां पर लगती है आइदर आर केस। तो यहां पर पहुंच जाएगा दूसरा वाला निष्कर्ष। फर्स्ट तो सही है, लेकिन या तो निष्कर्ष थर्ड या सेकंड में से कोई एक अनुसरण करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने जो है कर लिया होगा। आइए 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एक निश्चित कोड भाषा में पॉसिबल को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फेयरवेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, पॉसिबल को ऐसा क्या किया गया है। तो छोटा सा प्रश्न है और मुझे आशा है कि आप लोग जो है इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो पॉसिबल को QRUUDKGN लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर बनाने का प्रयास करता हूं POSSIBLE। ठीक है, ये पॉसिबल है। यहां QRUU DKG और N। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इनको क्रॉस करना है। यहां पर +2, यहां पर +2, इन दोनों को क्रॉस कर दो। 15 2 17, 16 2 18, यहां पर +2, यहां पर +2, इन दोनों को क्रॉस कर दो। 19 2 21, 19 2 21, यहां +2, यहां +2, इन दोनों क्रॉस करो। 2 और 2 4, 9 2 11, यहां पर +2, यहां पर +2, इन दोनों क्रॉस कर दो। 5 2 7, 12 2 14। ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमको यहां पर अपनाना पड़ेगा फेयरवेल में। किसमें अपनाना है, हमको जो है इसको फेयरवेल में अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखा है, फेयरवेल, FAREWELL, क्या लिखेगा, फेयरवेल। ठीक है, अब इसमें फेयरवेल में हमें क्या करना है, फेयरवेल में यहां पर +2, 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 इन दोनों को क्रॉस करेंगे। 1 और 2 3, 6 और 2 8, इन दोनों को क्रॉस करेंगे। 5 और 2 7, 18 2 20, इन दोनों क्रॉस करेंगे। 5 2 7, 23 2 25, वाई आएगा। 23 2 क्या होता है, 25 होता है। तो 23 2 25 वाई आएगा। इन दोनों क्रॉस करेंगे। 12 2 14, 12 2 14। ठीक है, ये आएगा आंसर में। तो CHGT, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। CHGT, इसके बाद GY और NN, यहां MM हो गया तो गलत हो गया, बचा क्या, तीसरा वाला। तो 11 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे चलने से पहले यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, कंप्लीट कोर्स बैच। और अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सभी लोग जो है बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जिसमें उसके एक भाग के रूप में नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, तो लेकिन आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपको बताना है कि ये आकृति किसमें अंतर्निहित है। तो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि ये आकृति जो है किसमें अंतर्निहित है, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये यहां से इतना आया, ये आया, ये आया, इसके बाद ये यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां तक आया, लेकिन ये लाइन यहां पर मिस है, तो ये गलत हुआ। पहले में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये गलत हुआ। अब इसमें ध्यान से देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये आकृति को यहां से उठा लो, यहां से उठा लो, यहां से उठा लो, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, इसके बाद यहां पर और इसके बाद यहां पर। यही तो चाहिए था, तीसरे वाले में जाएगा। किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, और बाकी सब क्या है, गलत है। तो 12 का तीसरा वाला आंसर जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइएगा। करा कि उस शब्द युग्म को चुने जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हों जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म में दोनों शब्द संबंधित है। जीवाश्म और जीवाश्मी का जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझो। बताइए तो
तो जीवाश्मिकी की अगर बात करें तो जीवाश्मिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ये बात आप सबको पता है। तो जीवाश्मिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत पुष्प का, ये बात तो बिल्कुल गलत है। खगोल विज्ञान के अंतर्गत चट्टान का, ये गलत है। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत कवक का, या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप का, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप का अध्ययन करते हैं। तो 13 का जो आंसर होगा चौथा वाला। अगर आपको ये अध्ययन से रिलेटेड चीजें पता थी तो आपका 1 नंबर फ्री का था। ये मान कर सकते हैं कि जीएस का ही पोर्शन एक प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति को चुने। तो बताइए अगले स्थान पर आने वाली आकृति कौन सी होगी? तो इसको आपको ध्यान से देखकर बताना है। ये देखो यहां से यहां पर आ गई, ये यहां से यहां पर आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से देखो ये भी पोर्शन चेंज हो रहा है। यहां से इस पहले ब्लैक ऊपर था, फिर नीचे हुआ, फिर यहां पर गई ऊपर हुआ, फिर यहां पर आएगी तो जो शेडो है वो नीचे आएगा। तो इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऊपर की ओर है। तो बचा क्या? दूसरा वाला। इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा? दूसरा वाला। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों का सही हो गया होगा। देखो पहले ये यहां पर आया, नीचे की ओर गया, फिर यहां पर आया, शैडो ब्लैक ऊपर की ओर गया, फिर ये और ऊपर जाएगा तो ब्लैक किधर आएगा? नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो यहां पर नीचे की ओर होना चाहिए था, जबकि यहां पर ऊपर। देखो यहां पर है, पलट गया, फिर ये पलट गया, फिर ये पलट जाएगा। ये तो पलटा ही नहीं, इसमें ये इस साइड था, फिर इस साइड हुआ, फिर इस साइड, तो उस साइड जाना चाहिए। इसमें तो इसी साइड है, ये तो यहां से नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तो गड़बड़ है। तो फिर इसका मतलब है कि ये यहां से ब्लैक शैडो यहां पर आई, फिर ये ब्लैक शैडो ऊपर की ओर गई तो नीचे की ओर जाएगी। तो ये शैडो तो नीचे की ओर होना चाहिए था फिर। तो दोनों प्रश्नों में दिक्कत है, क्योंकि इसमें यहां पर दिक्कत है इस वाले पोर्शन में, और इसमें इस वाले पोर्शन में। इसमें तो पूरा दिक्कत है ही है। तो 2 में भी थोड़ा सा दिक्कत है, 4 में भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि जब ये शैडो ऊपर की ओर जाएगी तो ब्लैक यहां पर और यहां पर, तो नीचे की ओर ब्लैक होना चाहिए था इस प्रकार से। तो सबसे बेस्ट आंसर, चलो इसको चौथा वाला मानते हैं। नहीं वैसे न ये भी सही लग रहा है, ना ये भी सही लग रहा है, जिस हिसाब से चेंजेज हो रहा है। लेकिन वैसे देखें तो चौथे वाले की प्राथमिकता को लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न मुझे यहां पर दोनों में संदेह प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है, और अगर आप लोग स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए सभी लोग। कह रहा है कि a प्लस बी का मतलब है a बहन है b की, a माइनस बी का मतलब है a बेटा है b का, a गुणे b का मतलब है a पति है b का, a डिवाइड b का मतलब है a माता है b की। अगर p प्लस क्यू प्लस c माइनस डी माइनस एल गुणे एक्स गुणे जे मल्टीप्लाई होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहां पर मल्टीप्लाई क्या है? जे है। तो जे का 9 से क्या संबंध है? क्या बात है, जे का 9 से क्या संबंध है? तो यहां पर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है। एल गुणे जे है। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो जे का 9 से, तो यहां पर लिख लो जे का क्यू से क्या संबंध है? जे का क्यू से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। प्लस का मतलब ध्यान से देखो, a प्लस बी का मतलब है a बहन है b की। तो यहां पर p बहन है किसकी? q की। बना दिया। फिर से प्लस आया तो a बहन है b की, तो q बहन है किसकी? c की। बना दिया। अब माइनस का मतलब देखो, a माइनस बी का मतलब है a बेटा है b का। तो यहां पर c बेटा है किसका? d का। तो c अगर d का बेटा है तो d के तीनों संतानें हो जाएंगी। ठीक है, फिर से माइनस आ गया, तो फिर से माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ ए बेटा है बी का। तो यहां पर डी बेटा हो जाएगा किसका? एल का। तो यहां पर डी बेटा है किसका? एल का। और गुणे का मतलब क्या है? ए गुणे बी का मतलब है ए पति है बी का। तो यहां पर ए पति है बी का, तो इसका मतलब है कि एल पति हो जाएगा किसका? जे का। तो ये पत्नी हो जाएगी। अब बना लो, जे का क्यू से क्या संबंध है? तो जे क्यू का क्या है? तो ये इसके क्या है? पिता। पिता के क्या है? माता। तो दादी। तो जे क्यू की दादी है। क्या है? जे का क्यू से क्या संबंध है? तो जे क्यू का, तो जे का क्यू से क्या संबंध है? ये इसके पिता हैं, और ये पिता के पिता और माता। तो जे क्यू की माता, बेटी, सास, ससुर, ये तो ऐसा कुछ ऑप्शन में ही नहीं है। क्या बनाए? तब तो दिक्कत हो रहा है ना।
क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा है। जब आंसर नहीं मैच करेगा दिक्कत हो जाएगी। या तो फिर यहां पर प्लस की जगह कुछ और होता तो शायद क्वेश्चन बन जाता। P प्लस क्यू डिवाइड C। यहां पर जब दो बार प्लस प्लस है तो एक बार यहां डिवाइड कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर क्या है, डिवाइड है। अब बनाते हैं P प्लस क्यू, ए बहन है बी की, तो ए बहन है बी की, ठीक है। तो ए बहन है बी की, तो यहां पर हमें बनाना है कि P बहन है क्यू की। अब डिवाइड का मतलब है ए डिवाइड बी का मतलब है ए माता है बी की, तो क्यू माता है किसकी, सी की। क्यू माता है सी की, ठीक है, बना लिया। अब C माइनस डी, माइनस का मतलब है कि ए बेटा है बी का, तो C बेटा है किसका, बी का, तो इसका मतलब C बेटा है किसका, डी का, तो इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आगे हो गया। अब इसके बाद फिर यहां पर D माइनस एल आ गया। क्या आ गया, D माइनस एल, फिर से माइनस आया है। A माइनस बी का मतलब है ए बेटा है बी का, तो यहां पर D बेटा है किसका, एल का, तो D बेटा है एल का, ओके। अब गुणे का मतलब है कि ए पति है बी का, तो एल पति है किसका, जे का, एल पति है जे का, ये माइनस महिला होगी, ठीक है। अब बात देखते जे का क्यू से क्या संबंध है, तो जे क्यू की क्या होगी, सास, क्योंकि इनका पुत्र है, पुत्र की पत्नी सास, तो जे क्यू की क्या होगी, सास। अब सही है तीसरा वाला, देखो यहां पर फॉल्टिंग थी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा, आंसर के रूप में क्या आएगा, सास आएगा, ठीक है। आइए, तो यहां पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स हैं वो सब आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, और जो हमारा 15 क्वेश्चनों का दोस्तों टारगेट होता है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने बढ़िया से इस क्वेश्चन को किया होगा, और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और जितने बच्चे जुड़े हैं, और देखो थोड़ा सा प्रश्नों में आज एक दो क्वेश्चन में था जिसमें थोड़ा सा फॉल्टिंग थी, लेकिन वो पकड़ में मुझे आ गए हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सही करा दिया। और बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं, तो फिर उनको हम कुछ कर नहीं कर सकते, उनको जो है क्या करना होता है, हटा देते हैं। और एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो प्रश्न कैंसिल होता है, तो सभी बच्चों को फिर नंबर मिलता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।